लेकिन वोटिंग के साथ ही क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लेकर घमासान बढ़ रहा है। बीजेपी ने बिटकॉइन को लेकर एनसीपी शरद गुट के सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले पर बड़ा अटैक किया। अब इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का नाम भी सामने आ गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले के साथ ही कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी शामिल हैं। बीजेपी ने 253 करोड़ के गबन का आरोप लगाया है। जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है किस प्रकार से एमवीए महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। आपने सुना, 235 करोड़ के आसपास का विषय है। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा का कहना। लेकिन शरद पवार का पक्ष यह है कि जो जेल में था उसके बयान पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे झूठे आरोप केवल बीजेपी लगा सकती है। बीजेपी के आरोपों पर एनसीपी नेता शरद पवार ने पलटवार किया। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, ये उसका उदाहरण है। झूठे इल्जाम लगाना बीजेपी का काम है। दरअसल पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने एनसीपी, शरद पवार गुट के नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर यह बड़ा आरोप लगाया। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले से बिटकॉइन की हेराफेरी की थी और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है। लीडरशिप कौन सी लेवल पर जाती है, इसका एक उदाहरण है। जिसने आरोप किया था वो आदमी जेल में था कई महीनों से, और ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे इल्जाम लगाना, ये ओनली भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसे लेकर पवार फैमिली भी आमने सामने है। सुप्रिया सुले के भाई और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने इससे लेकर बड़ा बयान दिया। अजीत पवार ने जहां कहा कि बिटकॉइन कांड की ऑडियो में सुप्रिया सुले की आवाज जैसी ही लग रही है। अजीत पवार ने कहा कि वो सुप्रिया और नाना पटोले को वर्षों से जानते हैं। जो ऑडियो आया है उसमें उन दोनों की आवाज मिलती जुलती लग रही है। दोनों के बोलने का तरीका मेल खा रहा है, इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो वहीं सुप्रिया सुले ने सफाई देते हुए कहा कि ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आज मतदान एक तरफ जहां चल रहा है, तो वहीं सुप्रिया सुले और नाना पटोले का नाम बिटकॉइन से जुड़ा हुआ सामने आ गया। बिटकॉइन डीलर के हवाले से पूर्व आईपीएस ये दावा कर रहे हैं कि करोड़ों का हेर फेर हुआ है। 150 करोड़ रुपए के बिटकॉइन बकायदा बेचे हैं डीलर ने। डीलर के पास कई सौ करोड़ और भी हैं। लेकिन मसला यह है कि आवाज सच्ची है या झूठी। बीजेपी के दावों में दम है या सुप्रिया सुले के दावे में। सुप्रिया सुले कह रही हैं कि आवाज उनकी नहीं है, लेकिन उनके भाई अजीत पवार ये कहते हैं कि मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं। आवाज तो लगता है कि नाना पटोले और सुप्रिया जैसी ही है। किस तरह का वातावरण है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है। रिगार्डिंग जो कंट्रोवर्सी हो रही है, भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, क्या कहना है एग्जैक्टली? जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है, और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत
साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज़ उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो किसके खिलाफ, कल मेरे ही खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा निकाला कि जो बोलना गलत है या कानून के हिसाब से या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है, ऐसी बातें किसी ने भी करनी नहीं चाहिए। उसके बारे में मुझे पता चला है, मैंने सुना है इलेक्शन कमीशन ने वो जो भी कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने उसकी नोंद ली है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि सच क्या है। नहीं, जब तक क्या सच है वे ये लोगों के सामने नहीं आता तो नुकसान होने का सवाल कहाँ आता है। मीडिया की तरफ से मुझे ये सब वॉइस रिकॉर्डिंग्स और कुछ भेजा गया। जब मेरे हाथ में आया, मैंने पहली चीज़ की कि मैंने पूना के कमिश्नर साहब को फ़ोन किया और मैंने कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है। तो उन्होंने कहा ज़रूर आप करिए। मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को। वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उसके बाद बहुत सारे मीडिया के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने हर एक को मैंने रिप्लाई किया और हर चैनल्स के भी मैं आभारी हूँ कि आपने दिखाया भी मेरी जो आरोप था उसका जो जवाब मैंने दिया वो हर मीडिया हाउस ने दिखाया। मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। उसके